नमस्कार साथियों। पहले हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो में बात किया था कि फ्रूट्स की जो आर्टिफिशियल राइपनिंग कार्बाइड से की जाती है, जिसे एसिटिलीन गैस निकलती है, और एसिटिलीन गैस क्या होती है, कार्सिनोजेनिक होती है, कैंसर कारक होती है और बहुत सारी बीमारियों का कारण है। तो हेल्दी टेक्निक क्या है? वो तो अनहेल्दी टेक्निक है, लीगली अनएक्सेप्टेबल है। तो हेल्दी और लीगली एक्सेप्टेबल टेक्निक है यूज ऑफ इथाइलिन C2H4 एज ए राइपनिंग। चूंकि एक राइपनिंग हार्मोन है, हेल्दी है और नियम कानून के भीतर लीगली एक्सेप्टेबल है। काहे लिए? फ्रूट्स राइपनिंग के लिए। ऐसे इथाइलिन का यूज अन्य कामों में भी है, लेकिन फ्रूट्स राइपनिंग के लिए भी एक्सेप्टेबल है। जनरली क्या होता है, फ्रूट्स जब आप हार्वेस्ट करते हो, मैच्योर फ्रूट को हार्वेस्ट करते हो, तो उसके बाद एक मैच्योर फ्रूट्स नेचुरली उस एक कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड रिलीज करता है गैसियस फॉर्म में, जिसको इथाइलिन कहा जाता है। और यही इथाइलिन फ्रूट्स को नेचुरली क्या करता है, राइप करता है। बहुत पुरानी कहावत है, खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये कहावत भले है, लेकिन साइंटिफिक बैकग्राउंड इसका यही है कि जब एक कोई भी फल पकता है तो इथाइलिन का प्रोडक्शन करता है, अपने आप करता है, और वो इथाइलिन फल को पकाने की प्रक्रिया को फास्ट करता है। अब उसके संपर्क में एक कच्चा फल भी आए ना, मैच्योर्ड फल कच्चा आए ना, उसको भी बहुत तेजी से राइपनिंग की प्रोसेस को तरफ ले जाता है। इसी नाते जो इथाइलिन है, इथाइलिन जो गैसियस फॉर्म है, उसको राइपनिंग हार्मोन कहा जाता है। और ये राइपनिंग हार्मोन फ्रूट्स की एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, जिसमें मेथियोनिन नामक जो एमिनो एसिड है, वो एक प्रिकर्सर है किसका, इथाइलिन का। कई बार ये पूछ दिया जाता है कि इथाइलिन का प्रिकर्सर क्या है, कौन सी एमाइनो एसिड है जो इथाइलिन गैस की प्रोडक्शन करती है, तो वो है मेथियोनिन। तो नेचुरली जो फ्रूट्स के भीतर मेथियोनिन पाई जाती है, वो इथाइलिन का प्रोडक्शन चालू कर देती है। बाजार में जो इथाइलिन है, क्योंकि अभी तो हमने नेचुरल बात करी, आज की डेट में बाजार में इथाइलिन गैस के बहुत सारे कंपाउंड उपलब्ध है, जिसे इथाइलिन गैस रिलीज होता है। इथेफान सामान्य तौर पर इथाइलिन रिलीजिंग कंपाउंड है, और बाजार में जो इथेफान है, इथरेल के नाम से, मोटिवेट टीएम के नाम से, इथेफान 2 के नाम से, कई बार गैसियस कंपाउंड के रूप में भी है, कई बार पाउडर कंपाउंड के रूप में भी है, लिक्विड कंपाउंड के रूप में है। लेकिन जिस कंपाउंड के रूप में है, इसे क्या निकलती है, इथाइलिन। और इथाइलिन गैस जो है राइपनिंग के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स के भीतर लीगली अलाउड है, क्योंकि यह हेल्दी है। ये कई बार आप देखेंगे, इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सर्च करिए तो सेचेट के रूप में भी उपलब्ध है। सेचेट के रूप में उपलब्ध में आप अगर छोटे लेवल पर फ्रूट की राइपनिंग करते हैं, तो आप फ्रूट्स की कार्टन में, डब्बे में आप सेचेट डाल दीजिए, और बढ़िया से ऊपर से आप किसी कपड़े से या अखबार से उसको एयर टाइट कर दीजिए। जैसे ही सेचेट का जो पाउडर है मॉइस्चर के संपर्क में आता है, तो इथाइलिन का रिलीज करता है, वो इथाइलिन राइपनिंग करता है। कमर्शियल तौर पर बड़े बड़े मंडियों में राइपनिंग चेंबर बने हुए हैं। अरे राइपनिंग चेंबर क्या है? एक तरह का, यह भी एक तरह का कमरा है जो एयर टाइट है, और इसके भीतर इथाइलिन प्रोडक्शन के लिए एक सिस्टम लगा रहता है। आप फ्रूट्स को इसमें स्टोर करते हैं, और इथाइलिन जो इथरेल नामक कंपाउंड है, जनरली 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से उसका सोल्यूशन रखा जाता है, और वो अपने आप ऑटोमेटिक इथाइलिन गैस रिलीज करती है, और इथाइलिन गैस फ्रूट के संपर्क में आकर उन्हें राइपनिंग प्रोसेस को तेजी से बढ़ा देता है। और चूंकि एयर टाइट है, तो क्या होता है कि इथाइलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उसका टेम्परेचर भी हाई रहता है, तो बहुत जल्दी से उसमें राइपनिंग, यूनिफॉर्म राइपनिंग होती है। अब बात आती है राइपनिंग, बात हम बार बार कर रहे हैं, राइपनिंग होती है। राइपनिंग होती क्या है? कई बार आपने देखा होगा, एक मैच्योर्ड फल आप लेते हो, हरा है, कच्चा है, खट्टा है, लेकिन 2 दिन बाद वो एक राइपनिंग प्रोसेस में ऑटोमेटिक चला जाता है, और कलरफुल हो जाता है, मीठा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, जूसी हो जाता है, पल्पी हो जाता है। ये सारे चेंजेस क्या, कैसे होते हैं? पहली बात जानना होगा, मैच्योरिटी क्या है और राइपनिंग क्या है। कई बार ये दोनों शब्द लोग मिक्स यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। सामान्य तौर पर फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग कब करते हैं? जब फ्रूट्स अपने मैच्योरिटी इंडेक्सेस को पहुंच जाए। यानी मैच्योरिटी क्या है? अटेनमेंट ऑफ फुल साइज ऑफ फ्रूट। जब फ्रूट्स अपने फुल साइज को प्राप्त कर ले, तो कहा जाता है
कि फ्रूट मैच्योर्ड हो गया है या मैच्योरिटी के प्रोसेस में है, फ्रूट अपने साइज को प्राप्त कर रहा है। जब फ्रूट्स मैच्योर्ड हो जाता है तो एक मैच्योर्ड फ्रूट्स की जो पहचान करने की क्राइटेरिया उसे कहते हैं मैच्योरिटी इंडिसेस। हर फ्रूट्स की अपनी अलग अलग मैच्योरिटी इंडिसेस है। मैंगो का एक मैच्योरिटी इंडिसेस है, अगर का एक पेड़ से एक पका हुआ फल गिर जाए, इसको कहते हैं टपका। तो अगर एक फल पका हुआ गिर जाए तो इंडिकेशन है कि पूरे पेड़ का फल मैच्योर्ड हो गया है। या उस समय कच्चे एक फल को तोड़ें और बाल्टी के पानी में डालें और वो पानी के ऊपर तैरने के बजाय डूब जाए, तो ये इंडिकेशन है कि आपका वो आम का पेड़ के ऊपर लगे जितने भी फल है वो क्या हो गए, मैच्योर्ड हो गए। तो मैच्योर्ड फल जब साइज अटेंड कर लेता है तब राइपनिंग की प्रोसेस में जाता है। राइपनिंग क्या है, ये भी एक तरह के अटेनमेंट है बेस्ट एडिबल क्वालिटी, बेस्ट कलर, फ्लेवर, टेक्सचर, टेस्ट, यानी ये कह सकते हो मैच्योरिटी क्वांटिटेटिव चेंज है, साइज बढ़ रही है। और इसमें क्या है, क्वालिटेटिव चेंज है, इसमें उसके इंटरनल चेंजेज हो रहे हैं, उसके आकार में कोई बढ़ोतरी नहीं रही है। तो राइपनिंग एक तरह का क्वालिटेटिव चेंज है। क्वालिटेटिव चेंज कहाँ हुई, सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट। एक कच्चा फल हार्ड होता है, जिसके अगर आप किसी के सर पर मारें तो उसे सर तोड़ सकता है, चोट लग सकता है, लेकिन पके हुए फल में सॉफ्टनेस हो जाती है। ये होता क्यों है, जनरली कच्चा फल के में जो हार्डनेस है, उसका जो रिजिडनेस है वो क्यों होता है, एक रिजिड लेयर ऑफ शुगर की होती है जिसको कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड में भी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, ये सेल वॉल में पाई जाती है। ये रिजिड लेयर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स की कहाँ पाई जाती है, सेल वॉल में। और जब तक ये इंटैक्ट है तब तक फ्रूट्स हार्ड है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ राइपनिंग क्या होता है, ये पॉलीसैकेराइड डिजॉल्व होने लगती है। बहुत सारी इंजाइम्स हैं, सेलुलोज इंजाइम है, तो बहुत सारी इंजाइम्स उस पर राइपनिंग प्रोसेस में बढ़ती हैं और इसको डिजॉल्व करने लगती हैं, पॉलीसैकेराइड्स को, सेल वॉल को ब्रेक डाउन कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है, पल्पी हो जाता है, जूसी हो जाता है। अब आई बात फ्रूट्स की में मिठास कैसे बनता है। जो खट्टापन है, शुगर डेवलपमेंट, चेंज इन ऑर्गेनिक एसिड, बीटर सबस्टेंस, इनमें कैसे चेंज होता है, क्योंकि फ्रूट्स जब कच्चा होता है तो खट्टा होता है, कड़वा होता है, जब पक जाता है तो मीठा होता है। तो बेसिकली जो है फ्रूट्स में जनरली स्टार्च पाई जाती है, और जब फ्रूट्स मैच्योरिटी तक स्टार्च जनरली रिच रहता है, जैसे राइपनिंग प्रोसेस में जाता है तो स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल शुगर में। सिंपल शुगर यानी सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अलग अलग फ्रूट्स में इनकी अलग अलग कॉम्बिनेशन होती है, किसी में फ्रक्टोज ज़्यादा होता है, किसी में ग्लूकोज ज़्यादा होता है, किसी में सुक्रोज ज़्यादा, मैंगो वगैरह में सुक्रोज ज़्यादा होता है। तो क्या होगा, स्टार्च का कन्वर्जन जब सिंपल शुगर में होने लगती है, किसमें, राइपनिंग के प्रोसेस से। और एसिडिटी क्या होती है, कम होने लगती है। अब एसिडिटी में भी हर फल में अलग अलग एसिडिटी पाई जाती है। कुछ फल, जब मैंगो कच्चा होता है तो मैंगो में कि कौन से एसिड पाई जाए, सिट्रिक एसिड। मैंगो, सिट्रस, गुआवा, पोमग्रेनेट, पाइनएप्पल, इसमें क्या पाया जाता है, कच्चे फल में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लेकिन अगर आप एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, चेरी, बनाना, इसके अगर ये कच्चा है तो उसमें पाई जाती है मैलिक एसिड। और टिपिकली टार्टरिक एसिड, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टार्टरिक एसिड या सिट्रिक एसिड किस फल में बहुलता से पाई जाती है, तो टार्टरिक एसिड पाई जाती है किसमें, इमली, टेमेरिंड में और ग्रेप में। तो साथियों, इन एसिड की मात्रा जैसे जैसे फल पकने लगता है ये घटने लगता है और स्टार्च ब्रेक डाउन होकर शुगर में कन्वर्ट होता है। कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कच्चे में क्या होता है, बीटर होते हैं, एकदम कसैलेपन होते हैं। आप कभी सपोटा, चीकू खाया है, कभी कच्चा खाकर देखिए, आप खा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे एल्कलॉइड्स होते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ राइपनिंग वो एल्कलॉइड्स सब घटने लगते हैं और राइप फ्रूट्स में बहुत कम हो जाते हैं, नहीं हो जाते, के बराबर हो जाते हैं। फल पकने का सबसे आसान इंडिकेटर कलर डेवलपमेंट। कहते हैं जब तक फल का कलर ना आए तो फल को पका हुआ नहीं महसूस किया जाता है। हर कच्चा फल क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। और ग्रीन कलर क्यों होता है, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट। पत्ती हरी क्यों होती है, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट। वही पिगमेंट फल के हरापन, ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जैसे जैसे फल पकने लगता है एक क्लोरोफिल चेंज होता है और कैरोटीनॉइड्स नामक पिगमेंट में चेंज होने लगता है। यही कैरोटीनॉइड्स
येलो, ऑरेंज, पिंक, लाल, इन सारे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब कैरोटीनॉइड्स भी कई तरीके के होते हैं। बीटा कैरोटीन पाया जाता है, मैंगो का जो कलर है, मैंगो, पीच, एप्रिकॉट, इसका कलर बीटा कैरोटीन नामक कैरोटीनॉइड्स के कारण होता है। जेंथोफिल के कारण, जो जेंथोफिल नामक कैरोटीनॉइड्स है, लाइम और लेमन का जो कलर है वो जेंथोफिल के कारण होता है। लाइकोपिन, कई बार बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं कि टोमेटो का कलर या ग्रेप फ्रूट का कलर किस पिगमेंट के कारण होता है, वो लाइकोपिन के कारण होता है। लेकिन रेड, ब्लू, पर्पल जो टिपिकल कलर है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। एप्पल, प्लम, ग्रेप, फालसा, जामुन, पोमग्रेनेट और अंजीर, ये इसके जो टिपिकल कलर है वो एंथोसाइनिन। इन सारे पिगमेंट का अल्टीमेट जो डेरिवेशन हुआ है वो क्लोरोफिल नामक पिगमेंट से हुआ है। ये तो हुआ कलर का डेवलपमेंट। फल का पकना उसकी अपनी एक स्पेशल फ्लेवर, अपनी स्पेशल महक से भी होती है, और वो जो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं वो उसके लिए स्पेशल महक या फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और वो वोलेटाइल कंपाउंड में भी ईस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एल्कोहल्स, ये जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जैसे जैसे फल पकने लगता है इनका डेवलपमेंट बढ़ जाता है। ये कॉम्बिनेशन में इनके अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग तरह के वोलेटाइल कंपाउंड्स बढ़ते हैं और फल की एक टिपिकल फ्लेवर देता है। अब तक हमने बात किया कि फल को नेचुरली पकती कैसे है, या पकाने को गति को बढ़ाना हो तो क्या करते हैं। तो हमने बात किया कि इथेनॉल का यूज करते हैं, और इथेनॉल का सामान्य तौर पर इथेनॉल या जो इथाइलिन का यूज किया जाता है 100 to 150 ppm यूज किया जाता है 1 मिलीलीटर। एक अगर इथेनॉल लिक्विड के रूप में यूज करते हैं तो 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में डालते हैं और उसे 12 से 24 घंटे 36 घंटे तक रखा जाता है। जनरली उस जगह का तापमान 20-22 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है। लेकिन कई बार क्या आपने सोचा कि कभी राइपनिंग को रोकने की आवश्यकता भी पड़ सकती है? पड़ती है। जब आपको लंबी ट्रेवल ले जाना हो, सेल्फ लाइफ बढ़ानी हो, तब आप चाहते हो कि इथाइलिन का जो नेचुरल प्रोडक्शन, आर्टिफिशियल तो छोड़ दीजिए, नेचुरल प्रोडक्शन भी रोक दिया जाए। तो रोकने की टेक्निक क्या है? 2 टेक्निक सामान्य तौर पर यूज किए जाते हैं। रिटेन नामक जो कंपाउंड है, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है एवीजी, एमाइनो इथॉक्सी विनाइल ग्लिसिन। ये जो एमाइनो इथॉक्सी विनाइल ग्लिसिन है वो बेसिकली इनहिबिटर है किसका? इथाइलिन प्रोडक्शन का। अगर आपने जिस पैकिंग केस में किसी फ्रूट्स को पैक किया है और उस पैकिंग केस में रिटेन डाल दिया है तो उसका वो फल पकेगा नहीं। क्यों नहीं पकेगा? क्योंकि उसमें आपने जो एवीजी है वो इथाइलिन का प्रोडक्शन को रोक देगा। या हार्वेस्टा टीएम का यूज किया जाता है। हार्वेस्टा टीएम का एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है? 1 MCP, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। यह क्या करता है? यह उसके प्रोडक्शन को नहीं रोकता, लेकिन यह इथाइलिन रिसेप्टर पर जाकर बाइंड कर जाता है। मतलब इथाइलिन का प्रोडक्शन तो होगा, सिंथेसिस तो होगा, एक्शन नहीं होगा। वहां पर उस एक्शन पॉइंट पर जाकर हार्वेस्टा टीएम या 1 MCP क्या करता? बाइंड कर जाता। तो दोस्तों, ये 2 केमिकल का यूज जनरली राइपनिंग डिले करने के लिए किया जाता है। राइपनिंग बिहेवियर के हिसाब से अगर फ्रूट्स को कैटेगराइज करना हो, अक्सर पूछा जाता है, चर्चा में आता है, क्लाइमेटिक या नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट 2 तरीके के होते हैं। क्लाइमेटिक फ्रूट वो फ्रूट जो तोड़ने के बाद पकते हैं, यानी मैच्योरिटी पर तोड़िए और अपने आप पकने लगते हैं। ऐसे फ्रूट की विशेषता क्या होती है? तोड़ने के बाद उनकी रिस्पायरेशन रेट बढ़ती है। ऐसे फ्रूट्स की विशेषता कहती है तोड़ने के बाद उसकी इथाइलिन की सिंथेसिस बढ़ती है, यानी ऐसे फ्रूट स्टार्च रिच होते हैं और हार्वेस्टिंग इसकी मैच्योरिटी पे की जाती है। लेकिन नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट जो होता है वो हार्वेस्टिंग के बाद पकते नहीं, यानी उनकी हार्वेस्टिंग कब करते हैं? जब वो पक जाते हैं। यानी ये फ्रूट्स स्टार्च में पुअर होता है। और इस फ्रूट्स की अगर रिस्पायरेशन और इथाइलिन प्रोडक्शन बिहेवियर देखें तो देखिए इथाइलिन प्रोडक्शन कांस्टेंट है, यानी हार्वेस्टिंग के बाद इसका इथाइलिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। रिस्पायरेशन रेट भी डाउन होकर सर्टेन लेवल पर जाकर फिक्स हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हम फ्रूट्स को उसके राइपनिंग बिहेवियर के पॉइंट ऑफ देखें तो वही क्लाइमेटिक एंड नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। अब बात आती है एग्जाम्पल की इसकी, क्योंकि कई बार प्रश्न इसके एग्जाम्पल पर पूछे जाते हैं। ये भी पूछ दिए जाते हैं कि इसमें रिस्पायरेशन बढ़ती है, घटती है, इथाइलिन प्रोडक्शन बढ़ती है, घटती है, किस में बढ़ती है, किस में नहीं बढ़ती है।
तो आपको हमने समझाने का प्रयास किया। क्लाइमेटिक फ्रूट का टिपिकल एग्जाम्पल है मैंगो, बनाना, पपाया, गुआवा, सपोटा, डेट पाम, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, एवोकाडो। नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट का टिपिकल एग्जाम्पल है सिट्रस, ग्रेप, पाइनएप्पल, जामुन, स्ट्रॉबेरी। मतलब ये फल तभी तोड़े जब पक जाए, क्योंकि कच्चे फल तोड़ने के बाद पकते नहीं। दोस्तों, ये रही पूरी राइपनिंग की प्रोसेस, क्लाइमेटिक नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट का डिफरेंस। आशा है पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।